बैठक हुआ वो इतना डिटेल्ड बैठक नहीं था। वो बस प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्टरी बैठक था जहाँ पर मैंने उन लोगों का परिचय जाना और अभी का लेटेस्ट कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अंक है वो मैंने उनसे जानकारी ली। जहाँ तक कि मेरा क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद पर ज्वाइन किए हूँ, मैं राज्य सरकार के अंडर में काम करती हूँ, तो मेरा प्राथमिकता यही रहेगा कि राज्य सरकार का जितना भी योजनाएं, प्रोग्राम्स, स्कीम्स है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर चले, एकदम निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में सहयोग शिविर चल रहा है, उसको एकदम प्राथमिकता देके त्वरित से त्वरित उसका डिस्पोज़ल, जितना भी शिकायतें आ रहे लोगों का, उसको डिस्पोज़ल करें और डिस्पोज़ल भी अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली करें। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। अब विज़न की बात करें तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट को भी एक इकोनॉमी की तरह ही देखती हूँ, राइट। तो मेरा यही मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर है, जहाँ डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, सब लोग खुश रहेगा। तो मैं जहानाबाद में बहुत पोटेंशियल देखती हूँ। पोटेंशियल, वन ऑफ द बिगेस्ट पोटेंशियल जहानाबाद की ये है, मैं वही बोल रही थी अधिकारियों के साथ भी, कि ये ज़िला पटना से एकदम सटका हुआ ज़िला है। तो इस एडवांटेज को हम लोग को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर एटीट्यूडनल रीजंस या बिकॉज गवर्नमेंट प्रोक्योर करते हैं, कृषकों ज़्यादातर सीरियल क्रॉप्स ग्रो करते हैं। हम लोग ये चीज़ में एक्सप्लोर कर सकते हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स, जैसे कि सब्जियां हो, फूल हो, डेयरी, पोल्ट्री, ये सब में लोग को प्रोत्साहन करना है। और विभाग का लोग तो है ही है, विभाग तो है ही है, हम लोग विभाग के अंडर में ही काम करें, लोग को प्रोत्साहन करके उन लोग का आमदनी बढ़ाने का कोशिश करें। और इस चीज़ में हम एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वन ऑफ द मेनी स्टेक होल्डर्स है। सिर्फ हम ही एक स्टेक होल्डर नहीं है, बहुत सारा स्टेक होल्डर है। बट मेरा मानना है कि ज़िला प्रशासन एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। तो हम लोग का काम होगा इसको फैसिलिटेट करना। अगर लोग अच्छा हाई वैल्यू का सब्जियां, फूलें नहीं उगा रहे, उनके पास शायद मार्केट का रेडी एश्योरेंस नहीं है। एज ज़िला प्रशासन हम लोग प्रोएक्टिवली करें, उन लोगों को लिंकेज कर दें, एक फॉरवर्ड लिंकेज हो जाए उनका मार्केट के साथ, तो वो ग्रो करेगा और वही ज़मीन से उनका आमदनी बढ़ जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर पोल्ट्री, डेयरी, अब पटना का मार्केट इतना बड़ा है, राइट। तो यहाँ से अगर चीज़ें चले जाएंगे तो वो आमदनी उनका बढ़ेगा। तो वो दैट इज़ फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की बात किया जाए तो उद्योग विभाग तो ऑलरेडी बहुत काम कर ही रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो जहानाबाद के लिए सूटेड कारखाना है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, राइट, स्टोरेज, इस तरीके का चीज़, जैसे कि लाइफ स्टॉक अगर यहाँ होने लगे तो लाइफ स्टॉक फीड का इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गया, तो इस तरीके का हम लोग को फैसिलिटेट करना है। और जहानाबाद का आबादी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शायद वन ऑफ द हाईएस्ट है इस ज़िले में। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल जो है वो मैप करके कुछ इंटीग्रेट कर दे। उन लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ से बाहर जाके, शायद हो सके तो कोशिश करेंगे विदेश में जाके उनको एक जॉब सिक्योरिटी के साथ हायर इनकम वाला काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग फैसिलिटेटिंग रोल में उन लोगों को दे पाए। और टूरिज़्म सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारा काम हो रहा है। यहाँ पर इंडिया का ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स है, बाराबार केव्स। मेरा प्रयास यही रहेगा, बोधगया में इतना सारा पिलग्रिम्स आते हैं, टूरिस्ट आता है, मेरा प्रयास यही रहेगा कि अंडर टूरिज़्म डिपार्टमेंट हर जो यात्री बोधगया आ रहा है वो लोग डेफिनेटली बाराबार केव्स भी आ जाए, ताकि टूरिज़्म का फ्लो बढ़ जाए यहाँ पर। एंड टूरिज़्म से कनेक्टेड इतना सारा रोज़गार बढ़ सकता है। एंड सरकार में रहते हुए सरकार का कोर काम लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर, जिसको सोशल सेक्टर कहलाते हैं इकोनॉमिक्स में, वो तो सरकार का ड्यूटी है ही है, तो वो तो हम करेंगे ही। अब जैसे कि मैं आज ही हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू करूँगी और मेरा लक्ष्य है कि
जो गर्भवती महिला है उनका सभी का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हिंदी में जिसको संस्थागत प्रसव जो है 100% हो जाए। अब 21st सेंचुरी में कोई भी गर्भवती महिला को घर में बच्चा होना सही नहीं है। सबको एक हेल्थ सेंटर में ही बच्चा हो जाए। अगर वो हो जाएगा तो तुरंत आपका मटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो IMR घट के आ जाएगा। और शुरुआत से ही अगर बच्चा स्वस्थ रहे तो उसका प्रोडक्टिविटी, उसका हर चीज़ बेहतर होगा। तो मेरा ये विज़न यही है। बाकी आप लोगों ने जो समस्याएं बताए, समस्या तो हर जिला में रहता ही है, राइट। मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट डे है, कल रात में मैं ज्वाइन किया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये सब समस्या का हल करने के लिए, और जो भी पहले का DM ने अच्छा काम किया है उसको बरकरार रखने का, उसको कंटिन्यू करने का। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्यक्ति चेंज होता है बट पद और जिम्मेदारी वही रहती है। तो मेरा थैंक यू।